गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सभी को प्रणाम। परमात्मा का अंश होने के कारण मनुष्य में वे सब शक्तियां और विशेषताएं बीज रूप में होती हैं जो परमात्मा में है, लेकिन बुराइयों की परतें ऐसे चढ़ जाती हैं जैसे भस्म से ढका हुआ अंगार। अंगार जब ठंडा होने लगता है तो जैसे उसके ऊपर भस्म की परत बन जाती है, और जब इस परत को स्पर्श करें तो अंगार ना तो गर्म मालूम पड़ेगा और ना ही प्रकाशवान। ऐसी स्थिति में यह पहचानना भी कठिन होता है कि इसके अंदर अभी अग्नि का अंश है या नहीं। और जब उस भस्म की परत को हटा दिया जाए तो अंदर छिपी हुई अग्नि दोबारा दिखने लगती है और उसके अंदर की गर्मी और प्रकाश दोबारा दिखाई देने लगते हैं। ठीक यही बात हमारी आत्मिक स्थिति पर भी लागू होती है। बुराइयों की वजह से मनुष्य की स्थिति भी भस्म से ढके हुए अंगार जैसी बन जाती है। मायाबद्ध जीव की स्थिति बड़ी दीनहीन और दयनीय दिखाई पड़ती है। दुख दारिद्र के, रोग शोक के, अभाव अज्ञान के, व्यथा वेदना के, कष्ट कलेशों के मनुष्य ऐसा ग्रसित होता है कि विश्वास करना कठिन हो जाता है कि क्या वास्तव में मनुष्य परमात्मा का अंश है। ठीक ऐसे ही जैसे ठंडी भस्म की परत छूकर और उसकी कालिमा देखकर यह कठिन होता है कि इसके अंदर अग्निपुंज भी छिपा होगा। यदि आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में हो, उसके आवरण हट जाएं, तो उसकी स्थिति इतनी उत्कृष्ट हो जाती है कि हर क्षण अनंत आनंद का रस स्वादन करने का सौभाग्य मिलता है। इस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करना ही आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है। इस मार्ग को रोकने वाले जो आवरण हैं, जैसे काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मनुष्य को तुच्छ परिस्थितियों में पड़े रहने के लिए विवश कर देते हैं। और केवल मानव शरीर ही इन आवरणों की सफाई करने का एकमात्र अवसर है, जिसे मनुष्य ऐसे ही खो देता है, पूरा जीवन निकाल देता है। कहते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। यदि यह मनुष्य शरीर ऐसे ही बर्बाद होता चला गया या कुविचारों और कुकर्मों में मस्त रहकर उन आवरणों को और बढ़ा लिया गया, तो फिर 84 लाख योनियों की लंबी अवधि तक उसी भार से दबा रहना पड़ता है। जब इन परतों की सफाई हो जाती है तो दुगना लाभ मिलता है। जहां मलिनता हटने से आत्मा पर चढ़ा हुआ भार हल्का होने से अंतःकरण में शांति बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ विभूतियों का विशिष्ट भंडार उपलब्ध होता है। 5 आवरणों को ही 5 कोश कहा जाता है। इन द्वारों को खोलने की वैज्ञानिक विधि का नाम पंचकोशी गायत्री साधना या पंचमुखी गायत्री उपासना है। उच्च स्तर में प्रवेश करने वाले साधकों को इसी साधना का प्रयोग करना पड़ता है। प्रथम स्तरीय साधना स्थूल वस्तुओं, स्थूल विधि विधानों पर निर्भर है। माला, आसन, धूप, दीप, चित्र, मूर्ति, हवन सामग्री, मंत्रोच्चारण, व्रत, उपवास आदि यह सभी कुछ स्थूल आधार है, या फिर इसे साकार उपासना भी कह सकते हैं। प्रथम स्तर के लिए यह सब कुछ आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। इस आधार के बिना ऊपर की कक्षा में प्रवेश कर सकना उसी तरह से संभव नहीं जैसे पहली सीढ़ी के बिना छलांग मारकर छत पर चढ़ना कठिन होता है। इसी तरह प्रथम स्तरीय स्थूल विधि के आधार पर बनी हुई साकार उपासना के बिना उच्च स्तर की निराकार साधना में सफलता प्राप्त कर सकना भी संभव नहीं होता। उच्च स्तर की गायत्री उपासना में वस्तुओं, उपकरणों और विधान घटने लगते हैं और इन सभी का स्थान ध्यान भावना ले लेती है। एकांत निर्जन वनों में रहकर घोर तप करने वाले साधकों के लिए अन्न वस्त्र उपलब्ध नहीं होता, तो धूप दीप की, हवन सामग्री की व्यवस्था कहां से करें। और सच बात तो यह है कि तब उस लेवल पर इन सब चीजों की, इन सब उपकरणों की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे तपस्वी आत्मा की अग्नि में प्राण को हवि बनाकर निरंतर अखंड यज्ञ करते हैं। गायत्री चालीसा में एक पद है, हंसारूढ़ सितंबरधारी। जिस हंस वाहिनी और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मां गायत्री का उल्लेख हुआ है, उसका स्वरूप उच्च स्तर की साधना में कुछ और हो जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया में सोहम की ध्वनि होती है, उसे ही हंस योग कहते हैं, या आजपा गायत्री भी कहा जाता है।
यह हंस या सोहम तत्व ही गायत्री का वाहन बन जाता है। इड़ा और पिंगला नाड़ियों का उतार चढ़ाव माला का स्थान ले लेता है। 54 ग्रंथियां आरोहण और 54 अवरोहण को मिलकर 108 दानों का स्थान ले लेती हैं और सूक्ष्म चक्र घूमने लगता है और इस आध्यात्मिक माला में सुमेरु का स्थान सुषुम्ना नाड़ी ले लेती है। यह सोहम संस्थान उच्च स्तर की साधना में गायत्री माता का वाहन हंस बन जाता है। इसी पर वे विहार और विचरण करने लगती हैं। इसी स्थल से नीर क्षीर विवेक का हंस जैसा गुण साधक के अंदर उत्पन्न होने लगता है। प्रथम स्तर की साधना में हम श्वेत वस्त्र धारिणी माता का पूजन करते हैं। सूर्य प्रकाश के बीच बैठी हुई प्रतिमा मानकर उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। पर उच्च स्तर की साधना में माता का पूरा आवरण शुभ्र ज्योति के स्वरूप में परिलक्षित होता है। प्रकाश पुंज के रूप में ही गायत्री माता का दर्शन, ध्यान और साक्षात्कार हो जाता है। जिस तरह से प्रथम स्तर के साधकों को हंसारूढ़ गायत्री माता का नारी देह में दर्शन साक्षात्कार स्वप्न में होता है, उसी तरह उच्च स्तर के साधक को प्रकाश की छोटी छोटी चिंगारियों के रूप में, किरणों के रूप में और तेजस्वी ज्योति पिंड के रूप में दर्शन और साक्षात्कार होता है। जैसे जैसे स्तर बदलता है, साधन और उपकरणों की श्रृंखला भी बदल जाती है। भारतीय धर्म में साकार और निराकार की जो द्विधा चली आ रही है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अपने अपने स्थान पर दोनों ही उपयुक्त हैं और आवश्यक भी हैं। पंचकोशी गायत्री साधना का विधान निराकार उपासना जैसा है। इसीलिए पंचमुखी गायत्री को अलंकारिक रूप से चित्रित करते हैं, पर पूजा के लिए एक मुखी गायत्री की तस्वीरें और मूर्तियां ही प्रयुक्त होती हैं। आत्मा की 5 कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यही मां गायत्री के 5 मुख हैं। इन कोशों में छिपी हुई महत्वपूर्ण शक्तियों को विकसित करना और उन आवरणों को हटाकर आत्म शक्ति को पाना ही पंचकोशी आराधना का उद्देश्य है। इस उच्च स्तर की गायत्री साधना का सबसे बड़ा लाभ आत्म बल की वृद्धि है, क्योंकि आत्म बल का महत्व संसार के सभी भौतिक बल संपन्न लोगों से कहीं अधिक होता है। आत्म कल्याण की, दूसरों के हित के लिए काम करने की अपार शक्ति इनमें होती है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासक दिन दिन महानता की ओर तेजी से बढ़ता है। उसे वे सभी सिद्धियां और सामर्थ्य उपलब्ध होती हैं जो न केवल आत्म कल्याण के लिए बल्कि भौतिक उन्नति के लिए भी सहायक होती हैं। गायत्री साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि गायत्री के साधक को इस भूलोक में आयु, प्राण, प्रजा, पशु, यश, धन संपदा आदि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही सर्वश्रेष्ठ विभूति ब्रह्म वर्चस्व की उपलब्धि भी होती है। इस लोक का जीवन क्रम समाप्त होने पर यह वेद माता गायत्री साधक को उच्चतम लोक यानी ब्रह्म वर्चस्व तक भी पहुंचा देती है। इतना बड़ा और सुनिश्चित आश्वासन गायत्री साधना के लिए दिया गया है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।